हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। जीएस फर्स्ट पेपर के तहत गांधी, नेहरू और टैगोर के तहत आज मैं टैगोर का संगीत के क्षेत्र में योगदान के बारे में वर्णन करने वाले हैं और ये टिप्पणी के रूप में आप लोग को पूछा जाता है। तो देखिएगा, इसमें आधुनिक युग में भारतीय संगीत को पुनर्जीवित करने और उसके पुनरुत्थान के लिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किए गए प्रयासों व उनके योगदान के लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। अपनी किशोरावस्था में ही टैगोर ने भानु सिन्हा ठाकुर के नाम से वैष्णव भाव व्यंजन गीतों की रचना की। उन्होंने 1881 में वाल्मीकि प्रतिभा नामक अपनी संगीत नाटिका का निर्देशन किया। टैगोर ने अपने संगीत में अंग्रेजी व आयरिश सुरीलेपन को सदैव व्यवहारिक रूप में प्रयुक्त करने का प्रयास किया। तो आपको हमेशा इसके संदर्भ में इन तमाम बातों को लिखना ही पड़ेगा और आप एक टिप्पणी के रूप में यह हमेशा पूछा जाता है। तो टैगोर का संगीत स्वयं में एक पृथक श्रेणी है। उन्हें तकनीकी ज्ञान था, परंतु स्पष्ट रूप से सनातनपंथी गुणों से भरा हुआ था। उनका संगीत ढीला ढाला, अनुशासनहीन तथा असंतुलित नहीं था। उनके गीतों का निरीक्षण करने के उपरांत बी चैतन्य देव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, आप इसको जरूर नोट कीजिएगा, उनके गीत स्पष्ट तथा अंतिम रूप से एक आयाम एवं संतुष्टि को आनुपातिक रूप में ग्रहण किए हुए हैं। उन्होंने संगीत का प्रारंभिक प्रशिक्षण नहीं लिया था, अपितु शास्त्रीय संगीतकारों के साथ घनिष्ठ संपर्क होने के कारण उनके संगीत में दृढ़ता आई थी। इनके अतिरिक्त उनके भाई ज्योतिन्द्र नाथ पूरा दिन पियानो पर मधुर धुन बजाते रहते थे। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि रविन्द्रनाथ इससे प्रेरित व प्रभावित नहीं हुए हों। टैगोर ने ध्रुपद, ठुमरी, टप्पा इत्यादि का भी संयोजन किया। उनकी अधिकांश रुचि गीतों में ही रही तथा उन्हें ही महत्व प्रदान किया। यद्यपि उनके गीतों में अस्थायी और अंतरा का वर्गीकृत विभाजन था, पर साथ ही साथ बंगाली परंपरा के भावनात्मक गुणों जैसे षड़ी, बाउल तथा कीर्तन आदि का पुट अधिक था। उन्होंने साधारण रागों जैसे मल्हार, भैरवी, पीलू आदि का प्रयोग किया। उन्होंने इन रागों के साथ साथ अपने भावों के अनुसार कुछ भिन्न भिन्न रागों को संयुक्त रूप कर नए रागों का सृजन किया था, जैसे असावरी, भैरवी, दरबारी टोडी, भैरवी, मुल्तानी, भीम प्लासी आदि। ये इम्पोर्टेंट है कि उनके द्वारा ये विकसित ये संगीत का क्षेत्र है। उन्होंने कई नई तालों का भी प्रयोग किया, जैसे षष्ठी ताल, नवमी ताल, झंपक आदि। उन गीतों में मन चित्त बढ़ती शब्दों और धुनों आदि का सम्मिश्रण था। उन्होंने कहा कि मौलिक संगीत अपनी पूर्णता व पराकाष्ठा के चरम या शिखर बिंदु पर तभी पहुंचता है जबकि मधुर स्वर को पूर्ण चेतना तथा अपने अद्वितीय साहस के साथ स्वतंत्रतापूर्वक गाया या अपनाया जाता है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का संगीत पद्धति था। बहुत छोटा ही था, बहुत छोटा, और ये टिप्पणी के रूप में पूछता है अगर पूछा जाए तो देखिए, इसको एक दो से दो बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। बस एक ही 2 दिन के बाद आपको टीआई पूरा मिलने लगेगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक को भी मिलने लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।